हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन। देखिए, हियर इज अ स्टेटमेंट। द वेटेबिलिटी ऑफ अ सरफेस बाय अ लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरी ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। क्या दे रखा है कि किसी भी सरफेस की वेटेबिलिटी क्या किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, लिक्विड की किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आपको जो वर्ड यहाँ पे डील करना है दैट इज वेटेबिलिटी। क्या होता है वेटेबिलिटी? हाँ जी स्टूडेंट्स, वेटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो वेटिंग इज एन एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू मेंटेन कांटेक्ट विद अ सॉलिड सरफेस। बेसिकली लिक्विड की वो एबिलिटी है जिसके साथ वो सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट को मेंटेन करती है। ठीक है, इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ डायग्राम्स की हेल्प लेते हैं। हाँ जी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बेटा, हमने यहाँ पे एक सरफेस लिया है। एक सरफेस के ऊपर हमने लिक्विड की 3 ड्रॉप्स लिए हैं। एक आप देख रहे हैं इस सरफेस के साथ बहुत कम कांटेक्ट में है, ये लिक्विड ड्रॉप है, और ये सॉलिड सरफेस है। ये हमने हाफ ड्रॉप इसके साथ कांटेक्ट में लिया है, और ये आधी से ज़्यादा अगर आप लगाएंगे तो ये मैक्सिमम जो इन तीनों में से है वो लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है। ये देखो, विजिबिलिटी फैक्टर से आपको देख के लग रहा है अच्छा ये कम कांटेक्ट में, ये ज़्यादा कांटेक्ट में, उससे ज़्यादा कांटेक्ट में। बट मैथमेटिकली या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे बताएंगे इसको? मेजर करने के लिए हम इनके बीच का एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, विच इज़ नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। हमें यहाँ पे चेक करना है बेटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को कैसे चेक करते हैं? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज अ कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन, देखिए जहां पे सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, और एक तो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस हो, और आप अगर देखेंगे, और अभी आप यहाँ पे स्टार्टिंग से देखिए, जैसे यहाँ पे है ये, सबसे पहले वो पॉइंट ढूंढिए जहां पे ये तीनों इंटरफेस आ रहे हो, सॉलिड भी, लिक्विड भी, और ये एयर का भी, क्योंकि इसके आसपास सराउंडिंग में क्या है, एयर है। तो यहाँ पे सॉलिड है, इसी कांटेक्ट पे लिक्विड है, और यहाँ पे एयर भी है। तो यहाँ का एक ऐसा पॉइंट हुआ। अब आपको यहाँ से क्या लेना है, एंगल फाइंड करेंगे हम लिक्विड और सॉलिड के सरफेस का। ठीक है, और लिक्विड और एयर के सरफेस के बीच का एंगल। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में है। तो आप यहाँ पे एक सॉलिड लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ से ऊपर अगर आप देखेंगे, एक तो पहले हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया जहाँ पे तीनों कांटेक्ट में थे। यहाँ पे देखो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, और यहाँ पे थोड़ी एयर भी है। अब यहाँ पे हमने लाइन किसको ड्रॉ की है, सॉलिड और लिक्विड के कांटेक्ट की। अब हम ड्रॉ करने वाले हैं, किसकी लाइन ड्रॉ करेंगे हम? अब हम ड्रॉ करेंगे लिक्विड और एयर के कांटेक्ट की। ये लीजिए, अब हमने यहाँ पे लिक्विड और एयर के कांटेक्ट की भी ड्रॉ कर दी। इनके बीच का एंगल दैट इज द एंगल ऑफ थीटा, विच इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो हमारे यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, थीटा है। सेम एज इट इज अगर आप इसके केस में देखेंगे, तीनों कहाँ पे मिल रहे हैं, कौन तीनों मीटिंग पॉइंट होने चाहिए, एयर, सॉलिड और लिक्विड, इस पॉइंट पे। इसके केस में अगर आप लेते हैं तो यहाँ से आपने किसका कनेक्शन लिया, सबसे पहले किसको देख रहे हैं आप, सॉलिड और लिक्विड के कॉन्टेक्ट को। और फिर अब अगर आप ऊपर की तरफ इसमें देखेंगे तो आपके पास किसका कनेक्शन है, एयर और लिक्विड का। तो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। थर्ड केस देखिए, फिर से यही एक ऐसा पॉइंट है। हाँ जी, अब इसके केस में अगर आप देखते हैं, आप फिर से आप स्ट्रेट लाइन किसके कॉन्टेक्ट ले रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड का। उसके बाद जो आप देखेंगे, ये देखिए कुछ इंक्लाइंड है ये। अब ये किसका एंगल, किसका कॉन्टेक्ट है, एयर और लिक्विड का। तो इनके बीच का एंगल थीटा। बेसिकली आपको ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे एंगल्स देखिए कैसे कैसे हैं। यहाँ पे जो केस फर्स्ट हमने लिया, अगर हम इसे डिनोट कर देते हैं, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 3। ठीक है, तो अगर आप केस 1, केस 2, केस 3 के अकॉर्डिंग लें, हाँ जी, देखिए बेसिकली अगर आप तीनों केसेस डिस्कस करते हैं, केस 1 के अंदर अगर आप देखते हैं तो थीटा कैसा है, ये जो थीटा है वो कैसा है, ग्रेटर देन 90, विच इज ऑब्ट्यूज। केस सेकंड के बारे में बात करते हैं तो थीटा कैसा है, 90 डिग्री। केस 3 के बारे में, थर्ड के बारे में हम बात करें तो कैसा है,
एक्यूट। आपको एक चीज, एक रिलेशन याद रखनी है, दैट थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, थीटा लिख सकते हैं या फिर आप यहां लिख दीजिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेटिबिलिटी। जितना ज्यादा बड़ा थीटा होगा उतनी ही कम उसकी क्या होगी, वेटिबिलिटी होगी। ठीक है, वेटिबिलिटी की डेफिनेशन को आप समझने की कोशिश कीजिए। वेटिबिलिटी हमने यही लिखा था, इज एन एबिलिटी टू ऑफ ए लिक्विड टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद अ सॉलिड सरफेस। तो अगर आप इस डायग्राम में भी देखते हैं, जिसका थीटा सबसे कम है, किसका है, केस 3 का, तो वो सबसे ज्यादा वेटेबल है, वो सबसे ज्यादा स्प्रेड हो रखा है। क्लियर है? और जिसका थीटा सबसे ज्यादा है, ठीक है, वो कम वेटेबल है, वो आप देख रहे हो सॉलिड सरफेस के साथ बहुत कम कॉन्टैक्ट में। क्लियर है इतना? हाँ जी। तो अब लेकिन हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये मैंने आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सरफेस एंड लिक्विड की। क्लियर है? क्योंकि हमने यही देखा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट पे ही डिपेंड करता है, किसके, सरफेस और लिक्विड के एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वो बिल्कुल करेक्ट है। ये अच्छे से इलेबोरेशन इसलिए किया क्योंकि आपका जरूरी नहीं है सेम ऐसा क्वेश्चन आए, कई बार एंगल्स रिलेटेड भी आ जाते हैं कि अगर एंगल ज्यादा है तो किसकी वेटेबिलिटी होगी, एंगल कम है तो किसकी वेटेबिलिटी।